हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। सेट्स के आज की वीडियो में हम मैथमेटिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ये मॉडर्न मैथमेटिक्स का बेस है और वो डेफिनेशन जो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं वो है सबसेट्स। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसकी डेफिनेशन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो डेफिनेशन देखिए, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए is in B, then A is called a subset of B। तो डेफिनेशन मैंने क्या लिखी है देखिए, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ A is in B then A is called a subset of B। A के सारे एलिमेंट अगर आपके पास B में हैं, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, A B का सबसेट है। इट इज़ डिनोटेड बाय A सबसेट B। कैसे डिनोट करते हैं देखिए, ये जो सिंबल है ये सबसेट का सिंबल है। अगर ये सिंबल आपके पास बना है तो आपने समझ जाना है कि A इज अ सबसेट ऑफ B। A B का सबसेट है। इफ़ A इज अ सबसेट ऑफ B देन वी कॉल्ड B इज ए सुपरसेट ऑफ A। A B का सबसेट है। इफ़ A इज ए सबसेट ऑफ B देन वी कॉल्ड B इज ए सुपरसेट ऑफ A एंड इट इज़ डिनोटेड बाई B। सुपरसेट का साइन कैसे होगा देखिए, ये जो सिंबल हमने यहाँ बनाया उसको उल्टा कर दीजिए, B इज ए सुपरसेट ऑफ A। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। 1 2 3 एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, 1 2 3 एक एग्जाम्पल B 1 2 3 4। तो देखिए, एवरी एलिमेंट ऑफ A इज इन B। 1 A में भी है, B में भी आपको नज़र आ रहा है, 2 भी A में है, B में है, 3 भी ऐसे ही A में और B में है। तो A के जितने भी एलिमेंट वो B में है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, A इज ए सबसेट ऑफ B। और अगर A B का सबसेट है तो B इज ए सुपरसेट ऑफ A। तो ये पहली डेफिनेशन हो गई आपकी। अब दूसरी डेफिनेशन में आ जाते हैं। प्रॉपर सबसेट में हम लोग आते हैं। प्रॉपर सबसेट भी इससे रिलेटेड है। प्रॉपर सबसेट इफ A इज ए सबसेट ऑफ B, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एंड A इज नॉट इक्वल टू B, तो उसी को हमने क्या किया है, आगे कंटिन्यू किया है दूसरी डेफिनेशन को। A इज ए सबसेट ऑफ B, ये डेफिनेशन अभी हमने पढ़ ली है। इसमें एक कंडीशन हम लोग और ऐड करते हैं, इफ A इज ए सबसेट ऑफ B एंड A इज नॉट इक्वल टू B देन A is called a proper subset of B and denoted by A proper subset B। देखिए, ये सिंबल जो है प्रॉपर सबसेट का सिंबल है। जनरली अगर आप रेफरेंस बुक आपके पास है तो वहाँ पे सबसेट के लिए भी ये सिंबल बनाते हैं, जो इससे वाली पहले मैंने डेफिनेशन बताई थी। एक्चुअल में ये जो सिंबल है प्रॉपर सबसेट का सिंबल है। सबसेट का सिंबल, ये प्रॉपर सबसेट का सिंबल है। इक्वल का साइन भी इसमें आएगा, क्योंकि जब हम सबसेट की डेफिनेशन लिखते हैं तो वहाँ पे दोनों कंडीशन हम लोग लेके चलते हैं, A इक्वल्स टू B एंड A इज़ नॉट इक्वल्स टू B, ठीक है, वो दोनों के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन जब आप प्रॉपर सबसेट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या कंडीशन होगी, A इज अ सबसेट ऑफ B, A के सारे एलिमेंट आपको B में नजर आएंगे, एंड A इज़ नॉट इक्वल्स टू B, A की वैल्यू B के इक्वल नहीं होगी। तो ये वाला जो सिंबल है, इक्वल का साइन है, इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं और रीड करते हैं A प्रॉपर सबसेट B। तो ये बात समझ में आपको आ रही होगी। प्रॉपर सबसेट की जब आपने पढ़ लिया है तो उसके बाद अब हम लोग प्रॉपर्टीज़ में आते हैं। देखिए क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं सबसेट की, प्रॉपर सबसेट की, इसको हम लोग देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ में हम लोग आते हैं। प्रॉपर्टीज़ में, क्योंकि अब जब आपने सबसेट पढ़ लिया है तो उसको अब उसको लिखना भी पड़ेगा, तो एक वो प्रॉपर्टीज़ हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्रॉपर सबसेट में आएंगे। फिर एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी आपको मैं बताऊंगा जो सबसेट से रिलेटेड होगा। तो पहला जो प्रॉपर्टीज़ है सबसेट्स की वो है, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए 1 2 3, फिर से मैं लिख रहा हूँ A को, 1 2 3
देखिए एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी, एक में जितने भी एलिमेंट वो ए में तो होंगे ही, ठीक है। तो यही हमने सबसेट की डेफिनेशन लिख ली थी, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी। तो अब यहाँ बी भी क्या है, ए ही है। इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन ए देन ए इज कॉल्ड ए सबसेट ऑफ ए। तो वो डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ए सबसेट ए। तो ये क्लियर हो रहा है। दूसरा, एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। 5 मैंने लिख दिया यहाँ पे, 5 मीन जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, विच कंटेन्स नो एलिमेंट। ए आप लिख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3। देखिए उसको समझने के लिए अब ऐसा एलिमेंट बताइए 5 का जो ए में नहीं है। तो आप कहेंगे तो 5 में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो ऐसा कोई एलिमेंट आपको नहीं मिल रहा है जो ए में नहीं है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 5 में जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे ए में हमको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो यही तो सबसेट की कंडीशन है। तो इसका मीन हो गया 5 इज ए सबसेट ऑफ ए। तो 2 कंडीशन आपके पास हो गई, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। थर्ड में आ जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इफ़ ए सबसेट बी एंड बी सबसेट ए देन ए इक्वल्स टू बी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में भी काफ़ी यूज़फुल है। यूज क्या करेंगे देखिए, लिखा गया है स्टेटमेंट्स को पढ़ लेते हैं पहले। इफ़ ए इज ए सबसेट ऑफ बी इट मीन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए इज इन बी, बी इज ए सबसेट ऑफ ए, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी इज इन ए। तो अगर ये कंडीशन आपके पास है, ए बी का सबसेट और बी ए का सबसेट है, ये तभी पॉसिबल है जब क्या होगा, ए इक्वल्स टू बी होगा। और यही हमने इक्वल सेट की डेफिनेशन भी लिखी थी, ठीक है। तो इक्वल सेट की एक डेफिनेशन को, उस डेफिनेशन को हम लोग यहाँ पे रिवाइज कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं कि इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज इन ए देन ए इक्वल्स टू बी। तो सेट क्या होंगे आपके, इक्वल सेट हो जाएंगे। तो वही प्रॉपर्टी हमने लिखी है, लेकिन अब यहाँ पे किसका यूज़ किया है हमने, सबसेट का यूज़ किया है। नंबर 4 में आ जाते हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स आपको अगर फाइंड करने होंगे तो उसको देख लेते हैं। इफ़ एन इज इक्वल टू एन, एन ए मीन्स है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, इन सेट ए इक्वल्स टू एन। ये अगर लिखा है तो ये किसको डिनोट कर रहा है, कार्डिनल नंबर को डिनोट कर रहा है। कार्डिनल नंबर मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, वो एन है। तो देयरफॉर नंबर ऑफ सबसेट्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। प्रूफ हम आगे बताएंगे, आगे कुछ टॉपिक और पढ़ लेंगे आप 11, तो उसके बाद हम इसके प्रूफ में आ जाएंगे। नंबर ऑफ सबसेट आपके पास क्या होगा, 2 रेज़ टू द पावर n। अगर 5 है, एम्प्टी सेट है, तो उसमें नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, 2 रेज़ टू द पावर 0 1। 1 एलिमेंट है, सिंगलटन सेट है, इसमें सबसेट कितने होंगे, 2 रेज़ टू द पावर 1 यानी कि 2। अगर 2 एलिमेंट होंगे 2 रेज़ टू द पावर 2 4, तो वो 2 पावर में ही आएगा। 0 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 8 आ सकता है, 16 भी आ सकता है। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी प्रॉपर सबसेट की। अब हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में आते हैं। देखिए, इससे प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बोला था कि मैथमेटिक्स में हाँ सिंबल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए ए सबसेट बी, ये अगर आपने कहीं पर लिखा हुआ है ए सबसेट बी आपने लिखा हुआ है, तो इसको मैथमेटिकली इसका क्या मीनिंग है, इसको कैसे हम इंटरप्रेट करेंगे। ए सबसेट बी है आपके पास एंड इफ़ x बिलोंग्स टू ए देन इट इम्प्लाइज दैट। ये कब इम्प्लाई करेगा, देखिए इफ़ x बिलोंग्स टू ए है और ये वाली कंडीशन ऑलरेडी गिवन है, इफ़ a इज ए सबसेट ऑफ b it means x also belongs to b. If a is a subset of b and x belongs to a then x also belongs to b. तो कैसे हम लोग लिखेंगे, अगर a सबसेट b आपके पास है, x a को बिलोंग कर रहा है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हो गया, x b को भी बिलोंग करेगा। क्यों बिलोंग करेगा, क्योंकि डेफिनेशन में अभी आपने पढ़ा हुआ है कि a के सारे एलिमेंट a में है, a के सारे एलिमेंट किस में, b में है, a में नहीं है b में, a के सारे एलिमेंट b में है। और हम ये लेके चलें कि x बिलोंग्स टू a, x a में है तो x वो किस में भी होगा, b में होगा। क्यों हो रहा है, डेफिनेशन से ऑल द एलिमेंट्स ऑफ a इज इन b। तो ये मैथमेटिकली इसका एक्सप्रेशन हो गया सबसेट्स का आपका। और अगर बाई चांस ऐसा है कि a b का सबसेट नहीं है, ठीक है, तो अब उसको a इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ b भी लिख सकते हैं हम लोग।
तो बार बार मैं आपसे बोल रहा हूँ कि हम इंग्लिश स्टेटमेंट का ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, हम मैथमेटिकल सिंबल का यूज़ करेंगे। तो उसको हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे। अगर आपको लग रहा है कि ए बी का सबसेट नहीं है तो लिखेंगे ए इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ बी। तो दोनों चीज़ें हैं, ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी भी आप लिख सकते हैं और ए इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ बी। अब हम किस में आते हैं, पावर सबसेट में आते हैं। पावर सेट किस में आते हैं, पावर सेट। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, बिल्कुल सबसेट से रिलेटेड है। अ सेट विच कंटेन्स all the subsets of any set A is called a power set. It is denoted by, किससे डिनोट करेंगे, PA से डिनोट करेंगे। It is denoted by PA. A set which contains all the subsets of any set A is called a power set. Is called a power set. It is denoted by PA. किससे डिनोट होगा, PA से डिनोट होगा। देख लेते हैं, एक सेट है आपके पास 1 2 3। अब आपने क्या करना है, इसके सबसेट लिखने हैं। तो इसका भी एक रूल है, तो इसको भी आप ध्यान से देखिए, पावर सेट भी इसी में कवर हो जाएगा। तो सबसेट्स आप लोग कैसे लिखेंगे, तो प्रॉपर्टीज़ का आप लोग यूज़ करेंगे। अभी मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ में बताया था, फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई क्या होता है, एम्प्टी सेट क्या होता है, सबसेट होता है हर एक सेट का। जितने भी आपके मैथमेटिक्स में या फिर हम यूनिवर्स में बोल लेते हैं इसको, यूनिवर्स में जितने भी आप सेट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप उसका सबसेट निकालना चाहेंगे तो फाई वहाँ पे हमेशा आएगा। फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। कोई भी सेट आप लोग लिखें उसका सबसेट क्या होगा, फाई होगा। फाई भी होगा और वो सेट खुद भी होगा। तो हम लोग फाई से ही स्टार्ट करेंगे। फाई मीन्स जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो यानी कि आपने एक ऐसा सबसेट लिखा जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। फिर आप अभी एक ऐसा सबसेट लिखेंगे जिसमें एक एलिमेंट आएगा, सिंगलटन सेट इसको हम लोग बोलते हैं, विच कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट। तो वो वन एलिमेंट कहाँ से होना चाहिए, ए से ही होना चाहिए। तो पहले हम 1 ले लेते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे इसको। फिर आप 2 ले लीजिए, एक एक करके आप लिख रहे हैं, कर्ली ब्रैकेट ब्रेसेस के भीतर लिखिए 3। तो सिंगल भी ले लिए, पहले आपने 0 वाले एलिमेंट वाले सेट लिखे, अब आप 1 एलिमेंट वाले सेट लिख रहे हैं। अब आप 2 एलिमेंट वाले लिखेंगे 1 2, ठीक है। फिर आपने लिखा 2 3, फिर आपने लिखा 3 1, 1 2 2 3 3 1 लिख लिया। 2 एलिमेंट भी आपने ले लिए। अब 3 के 3 एलिमेंट को साथ लेके चलेंगे 1 2 3। तो ये आपने सबसेट लिख लिए पहले। तो डेफिनेशन आपने क्या लिखा है, देखिए, ए सेट विच कंटेन्स ऑल द सबसेट। ये सारे सबसेट आपने लिख लिए। अगर आप इसको सेट फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि ब्रेसेस के भीतर लिख लेंगे, तो एक कैसा सेट बन जाएगा, आपका पावर सेट बन जाएगा। पावर सेट के जो एलिमेंट होंगे वो सेट ही होंगे, ठीक है। पावर सेट के जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, आपके सेट होंगे। देखिए, एम्प्टी सेट है, सिंगलटन सेट है, फिर 2 एलिमेंट वाला एक सेट बनाया है, फिर वो सेट आपने खुद लिखा हुआ है। तो ये जब भी आप सबसेट को एक ब्रेसेस के भीतर लिख लेंगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे, तो एक आपका नया सेट बनेगा। उस नए सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, पावर सेट। किससे डिनोट करेंगे, पीए से डिनोट करेंगे। तो पावर सेट की डेफिनेशन में आ गए। तो एक बार फिर से मैं उसको रिवाइज करा देता हूँ। देखिए, एक सेट आपने लिखना है, कैसे लिखेंगे कि जो एक और सेट आपके पास है, ये सेट तो आप लिखेंगे, वो बात की बात है। एक सेट गिवन है आपके पास ए, जैसे यहाँ पे हमने लिखा कि ए सेट है, इसके आपने सबसेट लिखना है। उसका रूल मैंने आपको बता दिया। देखिए, हर जब भी आप सबसेट लिखने जाएंगे उसी रूल को फॉलो कीजिए। पहले एम्प्टी सेट लिखिए, फिर सिंगलटन लिखिए, फिर 2 एलिमेंट को लेके चलिए, 3 एलिमेंट को लेके चलिए, ठीक है। रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, इस बात को आपने ध्यान रखना है कि रिपीट कभी ना किया। आपने 1 2 लिख लिया, फिर आप 2 1 लिख लें तो वो सेम ही सेट आ जाएगा। तो इस बात का ज़रूर आप लोग ध्यान रखेंगे। तो सारे सबसेट आप लोग लिख लीजिए, उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखिए। तो जैसे ही आपने कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा तो एक और सेट आपका बन गया। उस सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, पावर सेट बोलेंगे। इसको वेरीफाई करने का भी तरीका है कि आप इस सबसेट पावर सेट जो आपने लिखा है सही लिखा है या नहीं लिखा है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट आपके सही है या नहीं है। तो अभी मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ में बताया था कि अगर आपके पास n एलिमेंट्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं, 2n होते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 3, n की वैल्यू कितनी है, 3 है।
तो सबसेट्स कितने आएंगे, 2⁻³ आएंगे, यानी कि 8 आएंगे। आप उनको काउंट कर लीजिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एलिमेंट यहाँ भी है, 8 एलिमेंट यहाँ भी है। तो यानी कि आपने जो पावर सेट लिखा है सही लिखा है। ऐसे आप उसको क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने कुछ टॉपिक देखे हैं। देखिए सबसेट मैंने आपको बताया, फिर हम पावर सेट में आ गए, प्रॉपर सबसेट में आ गए, प्रॉपर्टीज़ में हमने प्रॉपर्टीज़ भी हमने सीख ली है, वो आपको यहाँ हेल्प कर रही है। देखिए ठीक है, 5 भी आपने लिखा है, एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इट सेल्फ। तो ये 5 और ये 2 तो ऑलरेडी आपके पास आ गए। प्रॉपर्टीज़ में हम लोग आ गए, मैथमेटिकली हमने सबसेट को एक्सप्रेस कर लिया। अगर ए सबसेट बी दिया तो इसका मीनिंग क्या है, इट मीन्स इफ़ एक्स बिलोंग्स टू ए देन एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू बी। ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया सबसेट का। उसके बाद आप पावर सेट में आ गए, एक सेट आप ऐसा बना रहे हैं जो सबसेट से ही बनेगा। तो पहले आप सबसेट फाइंड करेंगे, उसको बेसिस के भीतर लिख लेंगे, तो आपका पावर सेट बन गया। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं, बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।